आपके साथ पूनम जैन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी दंगल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची इसलिए कहा जा रहा है कि लिस्ट आई, कलहल आई और इसी पर करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ आऊंगी शिशिर जी। हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं, मैं उनका भी परिचय करा देती हूँ, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आप अपनी बात भी कंटिन्यू कीजिएगा। बीजेपी प्रवक्ता सचिन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर संदीप सबलोग जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की एक अपनी रणनीति थी और उस रणनीति के तहत हमने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। माननीय कमलनाथ जी ने जिस तरह से इस चुनाव को बहुत संजीदगी से लिया और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी कमलनाथ जी का पूरा साथ देते हुए प्रत्याशी चयन में जो एक प्रक्रिया को हमने अपनाया, निश्चित रूप से उससे बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रत्याशियों का चयन किया है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं और कांग्रेस की बात करते हैं, दोनों में एक बड़ा अंतर आपको इस सूची में देखने को मिलेगा कि हमने लोकतंत्र को अपनाया है। हमने विभिन्न सर्वे की एजेंसियां, हमारे अपने सर्वे के माध्यम और कार्यकर्ताओं और जनता के बीच से जो विचार निकल के आया, उसके बाद हमने कांग्रेस में अपने प्रत्याशियों को तय किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे तो वहां पर लोकतंत्र की जगह ठोक तंत्र दिखेगा, जहां ऊपर से ठोक दिए प्रत्याशी जो बेचारे कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं। कैलाश विजयवर्गीय जी का उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे प्रत्याशी बनाया जाना, ना मुझसे पूछा गया। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कतई नहीं है। कांग्रेस ने बहुत अच्छे से, जितने भी हमारे दावेदार थे, लगभग 4,000 लोगों ने आवेदन किया था विधानसभा चुनाव में। वो तस्वीरें भी देख रहे हैं सब। नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को कोई नुकसान हो रहा है। देखिए 230 सीट है, 230 उम्मीदवार हमको देना थे। अब एक सीट पर 10-10, 20-20 हमारे मजबूत लोग हैं, ऐसा नहीं कि सारे मजबूत लोग हैं। 10-10, 20-20 लोगों ने दावा किया था। लेकिन सर्वे में जो भी हमारी रिपोर्ट्स आई, उनके आधार पे जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता था, क्योंकि ये जो चुनाव होना है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव होना है और हमें भविष्य निर्माताओं को जनता के सामने लेकर जाना है, जो जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। चलिए ठीक है, जवाब भी बीजेपी से ले लेते हैं। संदीप जी आऊंगी आपके पास। सबसे पहले तो मैं बड़े विनम्रता पूर्वक क्षमा सहित कहना चाहूंगा कि आज बीजेपी के बीच मुझे बैठ के आप लोगों से डिस्कशन करना पड़ रहा है। बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा शिशिर उपाध्याय जी, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आपका बेटा अगर पत्रकार बनना चाहेगा तो क्या आप रोकेंगे? कोई आईएएस अगर उसका बेटा पीएससी की परीक्षा दे के आईएएस बन जाता है तो क्या आप ये कहेंगे ये परिवारवाद है? अगर आप जिन के भी आपने नाम लिए, आपने अगर चंदा गौर जी का नाम लिया है तो टीकमगढ़ की स्थापित नेता है, जिला पंचायत की अध्यक्ष रही है। अगर उन्होंने अपनी जमीन के आधार पर टिकट मांगा है और उनकी रिश्तेदारी अगर दिग्विजय सिंह जी से, तो कोई गुनाह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी सूची है। अगर नाम गिनाने पे आऊंगा तो 100 नाम आपको गिनवा सकता हूं। बहरहाल केवल 4-6 नामों पर चर्चा कर ले कि आकाश विजयवर्गीय जी के पिता कैलाश विजयवर्गीय जी को हमने टिकट दिया, ये कोई परिवारवाद नहीं है। सुरेंद्र पटवा जी जो सुंदरलाल पटवा जी के पुत्र हैं, हमने कोई परिवारवाद नहीं किया। बाबूलाल गौर जी की बहू अलका क्या उनका यादव कृष्णा गौर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी के नाम मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं रहते। कृष्णा गौर जी, बिल्कुल। चलिए जवाब ले लेंगे, उसके लिए सचिन जी बैठे हुए हैं। नहीं है, सचिन जी को सारे नाम याद होंगे। विश्वास सारंग जी है तो वह परिवारवाद नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी में अगर कोई व्यक्ति अपनी क्षमताओं से आगे बढ़ के आता है तो भारतीय जनता पार्टी, चलिए जवाब ले लेते हैं। सचिन जी कांग्रेस पर आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन परिवारवाद आपकी पार्टी में भी नजर आ रहा है, संदीप जी कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी फौज खड़ी है, चाहे प्रभात झाकी जी के सुपुत्र हो, गोपाल भार्गव जी के सुपुत्र हो, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के सुपुत्र हो, गौरी शंकर सेजवार जी के सुपुत्र हो, सुंदरलाल पटवा जी के भतीजे हो, स्वर्गीय कैलाश जोशी जी के दीपक जोशी जी को, ये कहां जाएंगे? इनके रहते इन्होंने इनको मंत्री बनवाया, विधायक बनवाया। भारतीय जनता पार्टी ने भी वही सब किया है और आज टिकट पे चूंकि चर्चा कांग्रेस पे हो रही है, इसलिए जी एक आरोप और आप पर लग रहा है कि जिसने बोली लगाई उसे टिकट मिल गया, क्या कहेंगे आप इस पर? ये काम तो भारतीय जनता पार्टी में होता है पूनम जी। कांग्रेस पार्टी में बोली लगाने का कोई काम नहीं है। कांग्रेस पार्टी में बोली लगाता है कार्यकर्ता। जिस नेता के बारे में कार्यकर्ता बोलेगा उसको टिकट मिलेगा। जो हमारा सर्वे हुआ है वो ठोक बजाकर हुआ है, लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है और टिकट भी हमने बहुत सोच समझ के दिए हैं। मैं आभार मानता हूँ शिशिर उपाध्याय जी का, जो उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में भी जो परिवारवाद है उसको जनता के सामने आपके चैनल के माध्यम से रखा।
जो मुझे रखना चाहिए था, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि व्यवसाय कोई भी हो, चाहे राजनीति हो, ये भी एक सेवा भी एक व्यवसाय है। व्यापार अलग है, व्यवसाय अलग है। तो दो बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। तो कोई भी फील्ड हो, यदि उस पे किसी व्यक्ति के रिश्तेदार दूर दराज के आते हैं तो उसको सीधा परिवारवाद कह देना केवल भारतीय जनता पार्टी के बूते की बात है। कांग्रेस पार्टी इसको परिवारवाद नहीं मानती। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को अपना परिवार मानती है और इसके लिए जो अच्छे से अच्छा होगा, जो बेहतर से बेहतर होगा, वह निर्णय लेती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व को और कमलनाथ जी को, कि उन्होंने बहुत सोच समझ के ऐसे मजबूत लोगों को कांग्रेस पार्टी से टिकट दिया है जो भारतीय जनता पार्टी का 18 साल का कुशासन समाप्त करने के लिए जनता की कसौटियों पर खरा उतरने वाला है। संदीप जी, कुछ कह रहे थे आप? बड़ा आश्चर्य और दुख होता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की सोच पे और बुद्धि पे, इतनी गिरी हुई सोच लेके चलने वाले लोग हैं कि जिस परिवार ने इस देश के विकास में, इस देश की आजादी में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, 3 कुर्बानियां एक परिवार से हो गई, तब परिवारवाद आपने नहीं कहा। आज जब टिकट देने की बात आती है, राजनीति में सक्रियता की बात आती है, तो आप परिवारवाद कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के किस व्यक्ति ने देश की आजादी में अपना योगदान दिया, देश की आजादी में अपनी कुर्बानी दी? अरे आपने किसी ने नाखून भी अगर देश के लिए कटवाया हो तो आप उसका नाम बता दीजिए। इतना बड़ा योगदान। ठीक है संदीप जी एक छोटा नाम बताइए कांग्रेसी जिसने अपनी। चलिए ठीक है बताइए। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का समय हमने दे दिया पूरा। आपने अपनी बात भी रख दी है। हमारे पास समय की अब कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।